दुनिया के संहार करने में समर्थ हैं, जो दैवी भौतिक तापों को नाश करने में समर्थ हैं, वैसे श्री राधा कृष्ण महाराज को हम प्रणाम करते हैं। यह कहते हुए नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज को संबोधित करते हुए कहा, यह श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा साधन से सुलभ नहीं होती। धन से कोई चाहे कि श्रीमद् भागवत की कथा धन के बल पर हम सुन लेंगे तो कोई न कोई ऐसा विघ्न आएगा, वो कथा टल जाएगी और वह कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। तब यह श्रीमद् भागवत की कथा साधन जन्य नहीं है। जब गुरु की गोविंद की कृपा होती है तो श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को हम श्रवण कर पाते हैं। यह श्रीमद् भागवत की वही दिव्य कथा है जिस कथा को परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा था, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा था, देव ऋषि नारद ने वेद व्यास जी से कहा था, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से और सुत जी से कहा था। उसी कथा को आज हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि दुनिया के अंतर्गत ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके प्राप्त नहीं किया जा सके। कहा कि ये श्रीमद् भागवत ही वह माध्यम है जिसके सप्ताह की कथा श्रवण करके जब तक जीव संसार में रहेगा, संसार का भोग करता रहेगा, अंतिम समय गोविंद की गोद में स्थान पाएगा। कहते हैं कि सब वेदांत सारम ही भागवत निश्चते। यह भागवत सनातन दर्शन का सारांश है, यह वेद का सार है, उपनिषद का सार है। का जितने ग्रंथ हमारे हैं सबके सारांश का नाम श्रीमद् भागवत है। पुनः कहते हैं सारांश ही नहीं, श्रीमद् वेद भगवान रूपी वृक्ष का पका हुआ फल का नाम श्रीमद् भागवत है। पुनः कहते हैं कि यह पका हुआ फल है, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा पका हुआ फल है जिसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस 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 ही है। कहा रसः वैशः, इसमें रस भरा हुआ है। का सब वेदांत सारम ही भागवत मीसते तद सामृत तृप्तस्य नान यत्र स्यादति क्वचितः। ऐसे रस का जिसने एक बार पान कर लिया उसे अन्य रस की पान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पुनः कहते हैं यह श्रीमद् भागवत की कथा काम से अकाम से अर्थात कामना से भी कथा सुनी जा सकती है और बिना कामना की भी कथा सुनी जा सकती है। कामना से मतलब हमें संसार का सुख मिले, घर मिले, दुकान मिले, व्यापार मिले, रोजगार मिले, बेटा बेटी बहू मिले, जस मिले, कीर्ति मिले, इस भाव से कथा सुनी जाती है तो उसे काममयी कथा कहते हैं, आसक्तमयी कथा कहते हैं। वह श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। लेकिन कहा कि जो कहता है कि मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, कहा मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम चाहिए, यहाँ तक चाह गति न चाहो निर्माण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इस भाव से जो इस कथा को सुनता है उसे परमात्मा नारायण जो माता स्वरूप है उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। लिखा वेद व्यास जी ने अकामः सर्व कामो, जिसने कामना नहीं किया, कहा कि मैं केवल परमात्मा नारायण का कथा ही श्रवण करना चाहता हूँ और इस कथा के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे भगवान कहते हैं कि जैसे संसारिक माता अपने उस संतान को जो कुछ नहीं मांगता है सब कुछ देते देते थक जाती है, लेकिन उसका मन नहीं भरता है, और दूं और दूं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की जो कथा कामना से रहित होकर
श्रवण करता है, भगवान उसे देते देते थकते नहीं है। वेद व्यास जी लिखते हैं, अकामः, जिसने कामना से रहित कथा सुना है, क्या करते हैं, सर्व कामों, उसकी सर्व कामनाएं को पूर्ण नहीं करते हैं, बल्कि उसके अंतर्गत वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम। वह परमात्मा नारायण अपने गोद में उस जीव को बैठा लेते हैं। पुनः कहते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा स्वयं वासुदेवमय है, परमात्मामय है, नारायण का वाङ्मय स्वरूप है, उसे मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। जो वासुदेव हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं, बाहर के भी अंदर के भी, सब कुछ जानते हैं, अंतर आमी हैं, जो हृदय देश में सदा विराजित रहते हैं, हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं, ऐसे परमात्मा नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यह प्रणाम निवेदन करते हुए पुनः हम नैमिषारण्य के उस पावन क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर 88,000 ऋषि वास करते हैं, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, और सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं और शौनक जी कथा कर रहे हैं। कल की कथा में शौनक जी ने पूछा था सूत जी से कि महाराज परमात्मा नारायण का स्वरूप क्या है। इस पर कहा, परमात्मा नारायण कार्य के लिए निराकार है और साकार है। जैसी भक्त की भावना होती है वैसा रूप धारण कर लेते हैं, और इस प्रकार से परमात्मा नारायण के 24 अवतारों की कल कथा हम सबने श्रवण किया था। अब कहते हैं, इसी श्रवण में वेद व्यास जी का भी प्राकट्य हुआ था। कल की कथा में हम सबने याद किया कि परमात्मा नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि जी प्रकट हुए, और मरीचि महाराज से कश्यप महाराज हुए, कश्यप से पराशर जी हुए, और पराशर नंदन का नाम वेद व्यास हुआ। ये वेद व्यास हमारे भारतीय सनातन के रचनाकार हैं। पहले भारत में जितने धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सब के सब मौखिक हुआ करते थे। इस प्रकार कागज के पन्ने में या लिखा हुआ कोई शास्त्र नहीं होता था। सब गुरु कहा, शिष्य सुना, इसीलिए इसका नाम है श्रुति। श्रुति माने गुरु कहा, शिष्य ने याद कर लिया, वो परंपरा चलती रही। लेकिन परमात्मा नारायण ने सोचा कि अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग जब आएगा तो लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, तो शास्त्र तो कुछ रहेगा नहीं जो शास्त्र प्रमाण है। इसलिए शास्त्र के रचना के लिए स्वयं मुझे अवतार लेना चाहिए। तो वही परमात्मा नारायण वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए, और वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने वेद जो मौखिक था सुनाया, गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, उसको उन्होंने पहली बार लिपिबद्ध करने का काम किया। कहाँ लिपिबद्ध करने का काम किया? हम लोग पिछले साल गए थे बद्रिका आश्रम, तो बद्रिका आश्रम से आगे जब जाएंगे तो भारत का अंतिम गांव है मन्ना गांव। ये चीन चाइना इधर शुरू हो जाता है, ये भारत है, ही अंतिम मन्ना गांव हमारा है। बद्रिका आश्रम से दिखलाई पड़ता है। बद्रिका आश्रम एक बार जरूर जाना चाहिए। बद्रिका आश्रम में आप जाएंगे, हम सब ने देखा वहां जाकर के कि अभी तुरंत कहा कि नीचे उतरिए, नहीं तो आपको जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। वर्षा अगर हो गई तो देखते देखते वर्षा भी हो गई, सारा पट गया, और तुरंत स्वामी जी की कृपा से रास्ता साफ हो गया। हम लोग रहे सुबह में आए तो बद्रिका आश्रम, जहाँ बद्री नर नारायण अवतार की कथा हम सबने सुना, वही बद्रिका आश्रम में है। तो वहाँ मन्ना गांव है, और मन्ना गांव के ऊपर वेद व्यास जी का आश्रम है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की रचना हुई। तो वेद व्यास जी वहाँ निवास करते हैं।
वहां करके उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, माने सरलीकरण किया कि लोग समझ सके, आसानी से जान सके, धर्म के पथ पर चल सके और मानव जीवन का उद्देश्य उसे सहज ढंग से प्राप्त कर सके। इसके बाद उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना की, लेकिन उनके मन में शांति नहीं हुआ। शांति क्यों नहीं हुआ? बार बार सुनते हैं, आश्रम में बैठे हुए हैं, देव ऋषि नारद वहां पहुंचते हैं। देव ऋषि नारद को देखते हुए उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, ये आपकी आंख में आंसू का कारण क्या है? बोले ठाकुर जी महाराज की जय। विराजमान तो ठाकुर जी की कृपा से वहां पर संसार के सुख सब कुछ स्थिर है, लेकिन कहते हैं कि कर्म ही नर पावत नाही। जो सब कुछ यहाँ रहते हुए भी जो कर्महीन है वे नहीं पाते हैं, उन्हें ही यह सुख प्राप्त हो पाता है जो गुरु की सनिधि में है, धर्म की सनिधि में है, शास्त्र की सनिधि में है और नारायण की सनिधि में है, वही सुख को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज बड़े दुखी है वेद व्यास जी। आप विचार कीजिएगा, दुनिया का शास्त्र वेद का निरूपण किया, 17 पुराण रचना की, लेकिन आज वे भी दुखी हैं। मतलब है कि संसार के अंतर्गत सुख दुख अपने कर्म से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बड़ा पातकी है, कुकर्म करता है, लेकिन ये बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कलयुग में पाप फलता है। ना, ऐसा नहीं बात है, ये गलत बात। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो अभी आपको दिखलाई पड़ता है वह जीव कर्म नहीं कर रहा है या पाप कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते हैं इस संसार के अंतर्गत कर्म 3 हमारे होते हैं। जैसे खेती बाड़ी हमने किया, खलिहान लग गया, ये क्रियामाण कर्म हमारा हुआ, और उसमें से ले आकर घर में कुशिला में या ड्राम में या जो व्यवस्था है उसको रख लिया, उसको अगले साल खाएंगे, वह संचित हुआ। लेकिन सारा भोजन प्रसाद बन करके तैयार हो गया, सामने आया, और सामने आया भोजन के लिए हम बैठ भी गए, उसमें मक्खी पड़ गई, भोजन रहा का रखा रह गया, केस निकल गया, रहा का रह गया। तो हमने मेहनत किया, अन्न का अर्जन किया, गृहिणी ने बड़ा सुंदर भोजन भी बनाया, लेकिन मक्खी आकर गिर गई, सामने का अन्न हम नहीं पा सके। क्यों? तो इसको कहते हैं प्रारब्ध का कर्म हमारा है। इसलिए जीव को दुखी नहीं होना चाहिए। कहा कि हमारा कर्म ही हमारे दुख और सुख का कारण होता है। कर्म से दुख और कर्म से ही सुख हम पाते हैं। संसार में आज जो कर्म हम कर रहे हैं, कल उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि पाप कर्म करने वाला, कुकर्म करने वाला फल रहा है, पाप फलता है, ऐसा नहीं है। कलयुग में तो कर्म तुरंत फल दे देता है। जैसे आज नौकरी चाकरी में कोई रहा, नौकरी से अलग हो गया, अवकाश ग्रहण कर गया, फिर भी उसे महीना दिन में मिल जाता है। वह नहीं तो उसके धर्मपत्नी को, बाल बच्चों को मिलता रहता। अब कोई कहे कि बैठे बैठे ही मिल रहा है, कुछ करते नहीं है, ये ऐसा नहीं है। आज जो मिल रहा है वो कल का कमाई इनका है। आज जो हम करेंगे वो कल हमें मिलने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत इस संदर्भ में बहुत सारी चीजों को प्रतिपादित किया है। बड़े प्रसिद्ध ऋषि भरत महाराज हो गए, घर द्वार उन्होंने छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, आकर के गंदगी के पावन तट पर साधन करने लगे, साधना करने लगे। राज छूटा, चिंता नहीं, पाठ छोड़े, चिंता नहीं, घर छोड़ा, महल छोड़ा, बेटा छोड़ा, पत्नी छोड़ा, कोई सुख नहीं। लेकिन एक दिन एक हिरण के बच्चे में लग गए, भगवान का जोपन ध्यान सब छूट गया।
हिरण करते करते हिरण का नाम लेते प्राण छूट गया। अब मृगी के गर्भ से हिरण का बच्चा होकर के पैदा हो गए। विचार कीजिए, ऋषि आदमी राजपाट इतना धर्म करने वाला हिरण का बच्चा होकर पैदा हो गया, जो इस संसार में जगह जगह घर में, द्वार में, गाड़ी में, छकड़ा में, बेटा में, बेटी में मन लगाते चल रहे हैं, उनका कौन सा जन्म होगा। बहुत सारे देखते हो गाड़ी घोड़े में कुत्तों को आप चलते हुए देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कुत्तों को देखते हैं। आदमी अपने बाप को साबुन नहीं लगाते, वो लोग कुत्ता को स्नान कराते हैं, अपना मुंह भी उससे चटवाते हैं, आप देखते होंगे। तो ये कुत्ता समान थोड़े कुत्ता होगा, पूर्व जन्म में ये कहीं बहुत बड़ा सेठ रहा होगा और उसने कुत्ता का पालन किया होगा। कुत्ता कुत्ता करते प्राण निकल गया, कुत्ता को जो पाल लिया, क्योंकि सेठ था इसलिए ऐसा कुत्ता हुआ जो साबुन लगाता है, दूध रोटी खाता है, मलाई खाता है, साबुन से नहाता है, शिकार में चलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है कि जब प्राण छूटने लगे उस समय जो हितैषी लोग हमारे हैं वह जाकर उसी से यह नहीं पूछना चाहिए कि जलेबी खाई कि पेड़ा खाई कि मिठाई का, ये सब नहीं पूछना चाहिए। यह भी नहीं कहना चाहिए बेटी को बुला दे कि बेटा को, यह भी सब नहीं पूछना चाहिए। अगर हितैषी सच में जीव है तो कहना चाहिए राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, शिव शिव कहिए, जो कहिए। अगर मुंह से आवाज नहीं आती है उस समय जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ऐसी सामान्य जीव की बात नहीं। जो जन्म जन्मांतर साधना किया, उपासना किया, भजन किया, प्राण जब छूटने लगता है तो राम कृष्ण शिव नाम से निकलता नहीं है। तो क्या करना चाहिए, उस समय श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ सुनाना चाहिए, उस समय रामचरितमानस का उत्तरकांड सुनाना चाहिए, उस समय गीता का 2रा अध्याय सुनाना चाहिए। कुछ नहीं हो तो हनुमान चालीसा सुनाओ, कुछ नहीं हो तो अखंड कर सकते हो तो कीर्तन करो, या नाम 16 अक्षर हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि का भजन करना चाहिए। और आमने सामने चारों तरफ राम कृष्ण की तस्वीर लगा देनी चाहिए, जिससे जीव तस्वीर को देखे, और तस्वीर को जीव देखेगा तो पुनः योनि उसको वह अर्थात नारायण के बोध का अधिकारी बन जाएगा। आज तो श्रीमद् भागवत के दर्शन को विज्ञान सिद्ध कर रहा है। कैसे? 3 वर्ष पहले की बात है, अमेरिका में घटना घटी। अमेरिका के लोग बड़े सुंदर होते हैं, सुंदर पत्नी है, सुंदर पति है, बहुत दोनों में सुंदर संबंध है, सुख चैन से रहते हैं। लेकिन संयोग बना जब वो अपनी संतान को पैदा की तो वह संतान बिल्कुल काला कलुटा उसका जन्म लिया। पति को संदेह हुआ, परिणाम स्वरूप हमारे जैसे 7 जन्म का फेरा वहाँ नहीं लिया जाता है, 7 जन्मों का हमारा मिलन है पति पत्नी का, वहाँ तुरंत डाइवोर्स होता है, जो भारत में भी आजकल नकल होने लगा है। तब वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने दोनों के व्यवहार को देखा, पत्नी को कोई शिकायत नहीं पति से, पति को भी कोई पति से शिकायत नहीं, केवल है बच्चा कैसे हुआ संदेह है। तो जज को शक हुआ कि आखिर सब सुंदर है, सब व्यवहार सुंदर है, तो ऐसा बच्चा क्यों हुआ। तो उसने 3 जजों की एक कमेटी बनाई। जज काफी अध्ययन करते रहे, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकला। तो एक उसमें से वरिष्ठ जज कहा कि ये लोग जहाँ रहते हैं शयन करते हैं उस घर को देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम शयन करते हैं वह घर हमारा बहुत सारा सूचना देता है, संवाद कह जाता है। तो घर में जब गए तो घर में देखा शयन कक्ष बड़ा सुंदर, सारी व्यवस्था ठीक है। तो एक जज की दृष्टि गई दीवार पर, जैसे यहाँ दीवार पर देखते हैं भगवान, चारों तरफ जिधर देखिए भगवान सुंदर सुंदर वाक्य आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दीवार पर दृष्टि गई तो दीवार पर देखा एक हबसी, काला उल्टा हबसी राक्षस जैसा व्यक्ति का तस्वीर लगा हुआ है, और वह माता जी के सामने, जो माता गर्भवती है उसके सामने वह तस्वीर टंगा हुआ है। अब जज मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जो अध्ययन करते हैं उनको बुलाया, उसने कहा यह संतान इसी दंपति की है, लेकिन शयन करते समय इसकी दृष्टि, जब इसका गर्भ दूसरे माह का हुआ तब से इसकी दृष्टि इस तस्वीर पर पड़ती रही, और तस्वीर पर पड़ने के कारण से इसका बच्चा काला उल्टा
हो गया है। विचार कीजिएगा, ये संसार में, हमारा संसार ये दंपति जीवन से चलता है, माने गृहस्थों से ये संसार बना है। अगर गृहस्थ नहीं हो तो साधु होगा, न सन्यासी होगा, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे स्वामी जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम है ही नहीं, क्योंकि सभी आश्रमों को यही आधार है। इसलिए गृहस्थ जो है सन्यासी से भी बढ़कर होते हैं। ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि घर गृहस्थी काम सब करते रहो और प्रभु का नाम लेते रहो, कर से कर्म करो विधि नाना, अब मन राखो जहाँ कृपा निधाना। घर छोड़ने से कोई साधु नहीं हो जाता है। घर छोड़ दिया, मन से घर नहीं निकला तो घर में रहे या मन में रहे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर घर में ही आप हैं और घर आपके मन में नहीं है तो जंगल जाने की जरूरत नहीं है। देखने में लगता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ हम हैं नहीं। ऐसे बहुत सारे संत हो गए जो घर में ही रहते हैं, घर में ही परमात्मा उनके है। अरे आज के साधु हमारे मिथिला के विद्यापति हो गए, जहाँ शंकर भगवान उनके घर में उगना बन करके आए और सेवा किया। बहुत दिन की बात नहीं है, 400 वर्ष से कम ही की पहले की बात तो है, अपने बिहार की बात है। तो बहुत सारी ऐसे घटनाएं होती है संसार के अंतर्गत। मन हमारा साफ रहते हुए भी हम जैसा देखेंगे वैसा प्रभाव हम पर पड़ जाएगा। अरे कहते हैं आजामिल कितना बड़ा सुंदर ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन वेश्या को कर्म को देखा, फंस गया, सर्वनाश को प्राप्त कर लिया। इसीलिए नहीं देखने लायक चीजों को जीव को कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं देखने लायक चीजों को देखने से उसका असर मन पर पड़ता है। कल की कथा में तो आई थी, कल की कथा में सत्यवान और सत्यवती कथा आपने सुना। सत्यवान सत्यवती जैसे पतिव्रता स्त्री का पति है, अपने सत्यवान नामी है, लेकिन नगर वधू को देखा और उसका सौंदर्य उसके मन में घुल गया और वो कहिए कि सत्यवती जैसे पतिव्रता स्त्री थी, उन्हें बचा लिया, नहीं तो उनका तो सर्वनाश हो चुका था। तो इस प्रकार से वैसी वैसी चीज देखने लायक ही चीज देखना चाहिए, खाने लायक ही बोलना खाना चाहिए, सब कुछ जो मिले नहीं खाना चाहिए। आज सब कुछ करते हुए भी वेद व्यास जी चिंतित हैं। देव ऋषि नारद ने पूछा कि चिंतित क्यों है? कहा कि मैंने वेद का व्याख्या किया, वर्गीकरण किया, सरलीकरण किया, 17 पुराण लिखा, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे वेद व्यास जी, आप तक जो भी काम किया उस काम में आपने दुनिया को खुश करने के लिए काम किया है। जो कुछ भी लिखा दुनिया खुश हो इसलिए लिखा, दुनिया बनाने वाला खुश हो उसके लिए कुछ आपने अब तक नहीं लिखा है। जो भी आपने कर्म किया है संसार के लिए किया है, संसार बनाने वाले के लिए आपने कुछ नहीं किया है। जो आपने लिखा स्याही और कागज से लिखा है, मानस पटल पर आपने आंसू से नहीं लिखा है, इसलिए आपको चिंता है। तो कहा कि मैं क्या करूं? तो कहा कि अब तक जो लिखा आंख खोलकर लिखा है, अब आंख बंद करके आपको लिखना होगा। स्याही से लिखा है, अब आंसू से लिखना होगा, कागज नहीं मानस पटल पर लिखा होगा, आंख बंद कर लिखना होगा। अब तक आपने दुनिया को खुश करने के लिए काम किया, अब दुनिया बनाने वाले के लिए आपको लिखना पड़ेगा। कहा क्या करूं? देव ऋषि नारद ने बताया कि आपने नारायण हरि के संदर्भ में, परमात्मा नारायण की लीला के संदर्भ में आपने वैसा नहीं लिखा जैसे दुनिया के व्यवहार के संबंध में आपने लिखा है। जैसा आपने दुनिया के लिए लिखा है वैसा दुनिया बनाने वालों के लिए नहीं लिखा है। संकेत उनका था कि आपने भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम और उनके भक्तों के संबंध में अब तक आपने नहीं लिखा है। बस क्या कहना था, बात लग गई। बस वहीं अन्नाप्रास आश्रम वेद व्यास जी का है, बैठ गए, आंख बंद कर लिया और आंख से आंसू निकलने लगा और मन के मानस के पटल पर वो लिखने लगे,
जिस यह कागज तो गल सकता है, सड़ सकता है, जल सकता है, उड़ सकता है, लेकिन मानस पटल पर जो बैठ जाए वो कोई धूल नहीं सकता, कभी गल नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। ऐसा लिखना शुरू किया। तो अब पूछते हैं सौनक जी महाराज सूत जी से, क्या लिखा और कहाँ से? यहीं से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है। कहते हैं कि उन्होंने सबसे प्रारंभ किया यहाँ से कि महाभारत की लड़ाई समाप्त हो चुकी है, 18 क्षौणिक सेनाएं मारी जा चुकी है, कौरव सेना मारी गई, पांडव सेना का भी अंतिम स्थिति में है, अब कोई बचा नहीं है। 5 पांडव बचे हुए हैं, इनके 5 पुत्र बचे हैं, और कौरवों में से केवल दुर्योधन एक बचा हुआ है। वो भी मरणासन है, अपने शिविर में बचा हुआ है, क्योंकि जरा वह उस पर भीम दादा ने गदा से प्रहार करके मार दिया। कहा कि दुर्योधन का तो पूरा शरीर वज्र का हो गया था, तो भीम दादा गदा से कैसे मारा गया? कहा कि एक रहस्य है, भगवान जिसको चाहते हैं उसको सब प्रकार से विजय दिलाते हैं। भगवान जिसके लिए करना चाहते हैं सब कुछ करते हैं, उसके कर्मों का फल नहीं करते, उसके भाव पर ध्यान देते। कल की कथा में आपने ध्यान दिया होगा कि जब सनत सनातन कुमार को श्राप मिल गया 7 जन्म राक्षस होने का, तो भगवान ने 4 जन्म उनके हित के लिए अपने लिया और 3 जन्म। भगवान जैसा दयालु कोई संसार में नहीं हो सकता, इसलिए भगवान का उपमा पहला जो दिया गया, कहा गया तमेव माता। भगवान कैसे हैं? माता जैसे हैं। इसलिए कहा माता जैसे कि संसार में माता जैसा कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। जाड़ा का दिन है, छोटा बच्चा है, वस्त्र गीला कर दिया, उस बिछावन को बदल दिया, फिर दूसरा बिछावन लगाया, वह भी गीला कर दिया, तीसरा लगाया, वह भी गीला कर दिया। अब कोई सूखा बिस्तर नहीं है, अपने आंचल को लगा दिया, आंचल भी गीला कर दिया, फिर साड़ी को लगा दिया, अंत में वह भी गीला, तो जहाँ सोई है वहाँ सुला लिया, अपने भींगे पर, उसे सूखे पर, अंत में वह भी गीला कर दिया तो अपने सीने से लगा लेती है। ऐसी माँ जैसा व्यवहार कौन हो सकता है? तो कहा भगवान कैसे है? माता जैसे हैं। इसलिए यही का श्लोक लेकर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, भगवान क्या करते हैं? जीवी बालक राखै महतारी। जैसे माँ अपने बच्चा का सुरक्षा संरक्षण प्रदान करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जितने दयालु हैं, उतना दयालु कोई नहीं। समय पड़ा कुंती बुआ का, उन्होंने जूती अपने पिताम्बर में छिपा लिया। आज कहा कि ये दुर्योधन का शरीर तो वज्र का हो गया, तो मारा कैसे गया? कहा कि देखो पांडवों को जिताना है। इसलिए उन्हें पता चला कि इनकी माता गंधारी ने कहा, बेटा कल का अंतिम युद्ध होगा, कोई बचा नहीं है, कल मैं आंख खोलूंगी। तो गंधारी आंख पर पट्टी क्यों बांधी थी? क्योंकि इनके पति जन्मांध थे, ये पतिव्रता स्त्री है, इसलिए का पति नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूं, आंख पर पट्टी लगा ली। आज कहा कल सवेरे मैं बेटा तेरे लिए पट्टी खोलूंगी, मेरे सामने तुम नंगा आना, मेरे आंख की दृष्टि से ज्योति से तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कृष्ण चंद्र भगवान को ये पता क्या चला अंतर्यामी है, तुरंत दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने कहा, अरे अब किस लिए आया? सब तो पूरा पांडव कौरव कुल विनाश की ओर है, अब क्या बचा? अकेला तो मैं बचा हूँ। कहा कि सुना है गंधारी के सामने कल तुम जाने वाले हो, जवान हो, और माता के सामने तुम नंगा होकर कर जाओगे? कहा कि माँ का ऐसा आदेश है, जाना है। कहा कि ठीक नहीं लगता है, कम से कम तुझे लंगोट पहन कर जाना चाहिए। बस बात भगवान कहे जी को समझ में ना आए, लंगोट पहन कर गया। जब आंख खोली गंधारी तो पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, लेकिन कमर जहाँ लंगोट पड़ा हुआ था वह शरीर जीवों का त्यों वह मांसल शरीर रह गया।
जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भगवान ने प्रेरणा किया ऊपर नीचे कहीं गदा का प्रहार भीम दादा नहीं करना है, इस पर गदा का प्रहार कमर पर करो। भीम दादा ने गदा का प्रहार कमर पर किया, कमर उसका टूट गया, पड़ा हुआ है। अब अफसोस कर रहा है क्या हो। इसी में उसके गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। यहीं से भागवत शुरू होती है। जो आंख से आंसू निकल रहा है उसे लिख रहे हैं, कथा को आप श्रवण करेंगे। तब अश्वत्थामा ने अपने मालिक को देखा, मित्र को देखा, ये डरता है, कहा कि मैं बदला लेकर चल रहूँगा, बदला लेकर रहूँगा। बस शाम में सब युद्ध अब हो नहीं रहा है, समाप्त है, संध्या है। शिविर में 5 पंडा पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण पांडवों के शिविर में बंधे हुए घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। इतना उदार कौन होगा, दुनिया का मालिक घोड़ा की सेवा कर रहा है। अर्जुन ऊपर रथ पर बैठे हैं, नीचे सारथी बना हुआ भगवान। इतना दयालु कौन हो सकता है। ऐसे कृपालु भगवान को हम नहीं याद करें तो हमसे अभागा कौन हो सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जब ये लगा कि ये कल घटना होने वाली है तो शिविर में गए। 5 पंडों को बुलाया, धर्मराज को बुलाया, नकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया, भीम को, अर्जुन को, सबको बुलाया। कहा कि अरे किस लिए बुला रहे हो सके, आओ बड़ी जरूरी बात है, चलो दूर ले गए वार्ता करने के लिए। तब तक इनके 5 बेटे आए, अपने पिता के जो आसन था उस पर सो गए। पिता के आसन पर सो गए। अश्वत्थामा आया और 5 बेटा का मुड़ी को काट दिया, मुड़ी को काट कर ले गया, मुड़ी को काट कर ले गया और दुर्योधन को दिया। कहा कि लो, पांडवों से मैंने बदला ले लिया, ये अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो मैं कुछ काम नहीं किया और पांडव कुल समाप्त हो गया। लेकिन जब नीचे जब देखा कि किसका मूड़ी ऐसे हाथ में जब लिया, ऐसे दबाया जैसे तरबूज को दबाया आदमी वो फूट जाए, वैसे वो फूट गया। कहा कि अरे अश्वत्थामा ये क्या तुमने किया, अरे हमारे कुल को तुमने सत्यानाश कर दिया। ये पांडवों का सर नहीं है, पांडव पुत्रों का सर है। अब हमारे कुल को तिलांजलि देने वाला कोई बचा नहीं। अब तो हमारे कुल में तिलांजलि देने के लिए कोई रहा नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया। वही दुर्योधन जो पंडा का सिद्ध समझ करके खुश हुआ था, अब कहा मेरे कुल में कोई नहीं बचा, इसलिए उसका वही परिणाम हो गया। सुखदेव स्वामी से पूछते हैं राजन परीक्षित कि महाराज पहले खुशी दुख और इसका शरीर कैसे छूट गया। कहा कि इसको वरदान था कि यह किसी हथियार से मरने वाला नहीं है, ये मरेगा कब, जब एक साथ इसे खुशी भी होगी और उसी समय दुख भी होगा तो इसका प्राण निकल जाएगा। पहले सुख हुआ कि पांडव मारे गए, अब दुख हुआ कि पांडव कुल में कोई रहा ही नहीं, इसलिए प्राण छोड़ दिया। अब प्रातः काल सुबह होता है तो सुबह में द्रौपदी शिविर में जाती है। शिविर में जब जाती है तो देखा पति है नहीं, 5 पुत्र है, सिर इनका धड़ में नहीं केवल धड़ पड़ा हुआ है। द्रौपदी विलाप करने लगती है। कहा कि कौन सा हत्यारा ऐसा आया कि जो मेरे बालकों को, जो कोई अपराध नहीं किया है, ये युद्ध के मैदान तक नहीं गए, इनका वध कर दिया। हाय, ये मेरे कुल का सत्यानाश कौन कर दिया, मेरे पितरों का अब कौन तिलांजलि देगा, मेरे पितरों को कौन संतुष्ट करेगा। विलाप करते हुए गिर पड़ी। इतने में अर्जुन आते हैं, भीम आते हैं, धर्मराज आते हैं, नकुल आते हैं, सहदेव आते हैं। बच्चों की स्थिति देखकर सबको बड़ा दुख कि हमारा पंडव कुल तो बचा नहीं, अब तो समाप्त हो गया, कोई रहा नहीं। अर्जुन दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं कि द्रौपदी चिंता मत करो, केस तुम्हारा खुला ही रहेगा जब तक इन बच्चों के हत्यारों को मैं बांध कर नहीं लाता हूँ और उसका स्नान नहीं करोगे, इनका श्राद्ध कर्म तब तक नहीं होगा। बस उसे वध करने के लिए दौड़ते हैं। पता चलता है कि अश्वत्थामा हत्यारा है, बस उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। अश्वत्थामा इनके तरफ अमोघ बाण छोड़ता है। अब अर्जुन को लगता है कि वो बाण मार देगा। तब कहा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमाम। कृष्ण ने कहा अरे वो गुरुपुत्र तुम्हारा है, बाण छोड़ना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता है, इसलिए बाण को तुम लौटा लो और उसे मारो मत, बांध करके लाओ। पास्त्र छोड़ते हैं, बांध करके अश्वत्थामा को लाते हैं
और द्रौपदी के सामने रख देते हैं। कहा कि लो द्रौपदी, हमारे बच्चों का हत्यारा यही है, इसका मैं वध करूंगा तेरे सामने में, तब आगे काम होगा। द्रौपदी हाथ जोड़ लेती है, कहा अरे पुत्र इसे मारो मत। द्रौपदी कहती है इसे मारो मत। कहा कि अर्जुन ने कहा क्यों नहीं मारूं मैं, हमारे सभी पांचों पर बेटों को ये मार डाला और तुम कहती हो इसे मारो मत। कहा कि मत मारो आर्य पुत्र, ये गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र कितना भी अपराधी हो वध के लायक नहीं होता है। कहा बालकों का हत्यारा है, अब बाल जो हत्या करता है वध करने में कोई पातक नहीं होता, दंड एक ही है उसका हत्या करना, इसे वध में कर डालूंगा। कहा कि आर्य पुत्र वध मत करो, तुम क्यों भूल रहे हो कि दुनिया के तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धार इसलिए बने हो कि इसके पिता ने तुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके कारण दुनिया के श्रेष्ठ तुम धनुर्धर बने हो, इसलिए मत मारो। कहा कि नहीं मैं मारूंगा, तुम्हारे आंख का आंसू मुझे नहीं देखा गया, मैंने संकल्प लिया मारूंगा। द्रौपदी कहती है कि आर्य पुत्र तुम मारो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन इस बात का गारंटी मुझे दे दो कि जैसे मेरे पुत्र मारे गए मैं दुखी हूं, तो क्या जिस दिन ये वध होगा इसके मां को दुख नहीं होगा क्या? अब अर्जुन थोड़ा चुपते हैं। कहा कि आदि पुत्र आप इसे वध कर डालो, लेकिन इतना मुझे निश्चित कर दो कि इसके मारने से क्या मेरे बेटे जी जाएंगे, लौट आएंगे। खड़े हो गए। सब सोचने ने क्या किया, ये द्रौपदी पंच कन्याओं में पूज्य इसीलिए है कि ये पुत्रों के हत्यारों को भी कहती है कि मारने लायक नहीं है। विचार करिए, जिसके 5 बेटों का वध कर दिया किसी ने, वह हत्यारा सामने हो, वह भी गुरु की माँ गुरु को याद करके पति से प्रार्थना करती है इसे वध करने लायक नहीं है, मत वध करो। क्योंकि बदला लेने से समाज नहीं चलता है, मन को बदलने से समाज चलता है। कहा बदला लेने से मेरे बच्चे नहीं आने वाले हैं, इसलिए इसे छोड़ दो। उसी समय कृष्णचंद्र आ जाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं इसे गदा से मार दूंगा, नकुल सहदेव ने कहा बाण से मार दूंगा मैं, धर्मराज ने कहा मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। कृष्णचंद्र आ गए। कहा क्या किया जाए। एक तरफ द्रौपदी के बच्चे मारे गए, द्रौपदी हाथ जोड़कर करती है कि गुरु पुत्र है, छोड़ दो, यह निहत्था है, इसे छोड़ दो, ये अपने राजा के मोह में है, इसलिए छोड़ दो, ये अपराधी नहीं है। दूसरे तरफ बाल का हत्यारा है, बालकों का हत्यारा है, वध करने लायक है, क्या किया जाए। कृष्ण ने कहा वध करने लायक है, इसे वध कर देना चाहिए। लेकिन द्रौपदी जो कहती है छोड़ देना चाहिए तो छोड़ भी देना चाहिए। धर्मराज ने कहा हे प्रभु आपकी बात समझ से परे है। एक तरफ कहते हैं कि द्रौपदी कहती है छोड़ देना चाहिए, दूसरे तरफ कहते हैं बाल घाती है, अब बालकों का जो हत्या करता है वह मारना ही उसका मृत्यु दंड ही उसका दंड होगा। तो समझ में नहीं आता। कृष्णचंद्र ने कहा इसके माथे पर मणि है, आप अपना तलवार निकालो और उससे इसका मणि माथ का ले लो और बाल इसका छील दो और इसको छोड़ दो, यह भी दंड होता है। भागवत में कहा कि दंड के कई विधान हैं। अगर बड़े लोग हों, कोई अपराध करे, उनसे कह दिया जाए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वह भी उनके लिए मृत्यु दंड होना चाहिए, वो माना गया है। बड़े लोग कोई अपराध करे, आइए कह दिया जाए अरे आपने ऐसा कर दिया, यह भी उनके लिए मृत्यु दंड माना गया है। ऐसा कोई अपराध करे, उसे मुंडन करा दिया जाए, गधा पर चढ़ा दिया, घुमा दिया जाए, वह भी मृत्यु दंड ही माना गया है। अर्जुन ने माथ की उसकी मणि निकाल ली, मणि निकाल करके माथ मुड़ दिया, छिल दिया, अश्वत्थामा भागा। लेकिन जैसे नागिन को ऐसा कुछ किया जाए और वो बदला लेने के लिए और ज्यादा विस्तर बन जाती है, आक्रामक बन जाती है, वैसे अश्वत्थामा आक्रामक और बन गया। कहा अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब 5 पांडवों को वध करूंगा। बस अपने एक एक कमान से एक एक तीर निकालता गया,
धर्मराज की तरफ बाण फेंका, भीम दादा की तरफ, अर्जुन के, नकुल के, पांचों की तरफ बाण एक एक फेंका गया कि समाप्त कर दूंगा। अब देखा कि बाण आ रहा है तो हम मारे जाएंगे, अब तो हम बचने वाले है नहीं, क्या करना चाहिए, बड़ी स्थिति लगी। तब भगवान ने कहा ये बाण चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता है, बाण को लौटा लो। उनको बाण को लौटा लिया। अब स्थिति बनी, अब एक बाण उसके पास रह गया और क्रोधित अश्वत्थामा हो गया। विचार करेंगे, ये महाभारत की 4 माताएं, ये भारत देश हमारा सामान्य देश नहीं है। अन्य दुनिया के जितने देश है, धनी हमसे बहुत लोग हैं, चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है,